हेलो गाइस। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स, योर सब्सक्राइब्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट योर फीडबैक्स एंड कमेंट्स। एज प्रॉमिस्ड आज हम बात करेंगे मूलांक एक के बारे में, यानी जिनका डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट है या 19th है या 10th है या 28th है। नंबर वन जो है वो रिप्रेजेंट करता है सन को। ये साल है 2024 यानी नंबर 8। वो रिप्रेजेंट करता है शनि को, दैट इज़ सैटर्न को। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि सन इज़ समथिंग दैट इज़ फुल ऑफ एनर्जी। सन के एनर्जी के सामने आई डोंट थिंक सो इस गैलेक्सी में कुछ भी एग्जिस्ट करता है। एट द सेम टाइम सैटर्न इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, सो दैट इज़ ऑल्सो फुल ऑफ एनर्जी। सो मूलांक जिनका एक है उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि वो जब कोई काम इस साल शुरू करें तो छोटे टारगेट्स, दैट इज़ मंथ ऑन मंथ टारगेट्स बना के अकॉर्डिंगली एफर्ट्स करें। बड़े टारगेट्स ना सेट करें, एज इन 1 month टारगेट और 6 months और 1 year और 2 years और इवन क्वार्टर टारगेट्स भी सेट ना करें। क्योंकि होगा ये कि वो बहुत हाई एनर्जी के साथ चीज़ों को शुरू ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर टारगेट बड़ा होगा तो एक टाइम के बाद वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि उनको ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट के बीच के डिफरेंस को बहुत बारीकी से समझना होगा, और ईगो का पर्टिकुलरली ध्यान रखना होगा कि ये काम के मामले में तो बिल्कुल भी ना आए। ओके, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ट्राई वेयरिंग लाइट येलो कलर्स थ्रू आउट द ईयर। ओके, इनफैक्ट आपका सन रिप्रेजेंट है करता है आपके नंबर को, तो आप लाइट येलो कलर फॉर एवर पहना करो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप पहना करो। वो आपके ना नंबर 1 और नंबर 8 के एनर्जी लेवल को बैलेंस आउट करके रखेगा। ठीक है, कोशिश करो जो लोग सूर्य को जल देते हैं वो थोड़ा और अर्ली जल दें, यानी सूर्य उगता है उस समय जल दे दें तो और भी बेटर है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मेडिटेशन। ठीक है, एनर्जी लेवल बहुत चैनलाइज रहेगा, बहुत हाई रहेगा इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर ईयर पे, तो मेडिटेशन इज़ अ मस्ट। मेडिटेशन जब आप करोगे तो वो आपको बैलेंस आउट करके रखेगा, वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा, वो आपको कंफ्यूज नहीं होने देगा, वो आपको इरिटेट नहीं होने देगा, वो आपको गुस्सा नहीं करने देगा। ओके, दूसरी तीस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि देखिए शनि का साल है तो ऑब्वियसली डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी पे तो बहुत ध्यान होगा, और आप कितने गुड बॉय हैं कितने बैड बॉय हैं इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे फेवरेबल बात यह है कि आप सन को रिप्रेजेंट करते हैं। सन खुद बहुत डिसिप्लिन और बहुत पंक्चुअल होता है, तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जितने डिसिप्लिन, पंक्चुअल और गुड बॉय रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये साल फेवर करेगा, उतना आपका काम बनेगा। ठीक है, इस बात पे आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अब लोशो ग्रेड के हिसाब से नंबर 1 जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और नंबर 8 अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब भी होता है, मिट्टी पे जब भी पानी पड़ता है तो कुछ अच्छा क्रिएट होता है या फिर कोई बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ठीक है, हमने सबने देखा होगा बारिश के टाइम में, गर्मियों में अगर पानी बरस जाता है या बारिश हो जाती है तो कितनी बढ़िया खुशबू आती है। ठीक है, तो आपका मन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर भारी लगे तो आप कहीं पानी के किनारे आप चले जाओ, यानी पॉन्ड के किनारे, रिवर के किनारे, सी बीच के किनारे, या किसी पार्क में फाउंटेन के ही बगल में बैठ जाओ। घर में फाउंटेन अगर है तो वहाँ बैठ जाओ और अपने आप से बातें करो, यू विल गेट योर आंसर्स। ओके, एंड इट विल काम यू डाउन। या अपने पार्टनर से भी कुछ बात करना है तो आप उनको भी लेके वहाँ जा सकते हो। ट्रस्ट में, इट विल डू वंडर्स फॉर यू। ओके, अब कमेंट में लास्ट वीडियो में मुझसे एक गेस्ट ने पूछा था कि ब्लैक कलर 2024 में अवॉइड करना है या पहनना है। फ्रैंकली स्पीकिंग ब्लैक कलर को आप हमेशा ही अवॉइड करके चलो, क्योंकि ब्लैक शनि को रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक पहनने का मतलब आप शनि को इनवाइट कर रहे हो। अगर आप शनि इनवाइट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बहुत हार्ड वर्किंग होने चाहिए, बहुत पंक्चुअल होने चाहिए, बहुत ही गुड बॉय होने चाहिए और अप टू डेट भी होने चाहिए, क्योंकि वो फिर अपने हिसाब से आपको रिवॉर्ड और पनिश करना शुरू कर देगा अगर वो अपने क्राइटेरिया में आपको अप टू द मार्क नहीं देखेगा तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है आप। ठीक है, और आप इसी तरह कीप ऑन सब्सक्राइबिंग,
keep on liking me. Okay, keep on passing on your comments, keep on giving your feedbacks. That would keep on encouraging me so that I can study